अगले दिन सुबह अपनी पूरी रात अच्छे से नहीं सो सकी। बीच बीच में उसकी नींद खुलती रही। फिर उसने दिन के लिए अपने मेकअप पर विचार किया। उसके पिछले भयानक मेकअप ने उसे काफी नुकसान पहुंचाया था। उसे डर था कि वो अब कॉलेज नहीं जा सकती। कॉलेज में टीनेज बॉयज एंड गर्ल्स के लिए हाई स्कूल प्यार की पहली जगह होती है। अगर उसने अपना सच्चा रूप दिखाया और लड़कों ने उसके लिए अपना प्यार दिखाना स्टार्ट कर दिया तो ये उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात अब तरुण को खुश करना था, क्योंकि तरुण को उसका पहले वाला लुक पसंद था। इसलिए उसे खुश रखने के लिए सैक्रिफाइस करने में अवनी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इतना सब होने के बाद से ऐसी प्रॉब्लम्स अब नॉर्मल थी। भले ही वो फिर से खुद के सुंदर होने का वेट कर सकती थी। वो जानती थी कि जब तक वो काफी मजबूत है तब तक इस तरह की चीजें मायने नहीं रखती हैं। अवनी ने तब अपना कैजुअल मेकअप खोला और एक विग निकाल कर पहन ली। जब अवनी नीचे गई तो उसने तरुण को इधर उधर देखा, लेकिन सौरभ फिर वहीं था। उसने अपनी आंखों को ऊपर उठाकर देखा। तब वो किसी से बातें कर रहा था। वो शॉक्ड रह गया और जो कॉफी वो पी रहा था वो बाहर थूक दी। अवनी ने उसे देखा। वो हैरान होने वाली बात नहीं थी। अवनी ने अपनी आंखें नीचे की और देखा कि चारों तरफ सिर्फ सौरभ ही नहीं बल्कि उसका अच्छा दोस्त हार्दिक भी था। हार्दिक को अवनी के बाल बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। वो शॉक्ड था। जाहिर है वो चौंक गया था। सौरभ, यही रीजन है कि तुमने मुझे सुबह 5 बजे गार्डन में दौड़ने के लिए जगाया। ठीक है, थोड़ा क्रिएटिव अवनी को मैं देख रहा हूँ। नहीं, कल वो थी। कल उसने कोई मेकअप नहीं किया था। वास्तव में बहुत सुंदर लग रही थी, सौरभ ने समझाते हुए कहा। हार्दिक ने हंसते हुए कहा, मैं देख सकता हूँ, वो सच में काफी सुंदर है। डोंट वरी, तुम्हें भी ऐसी हेयर स्टाइल वाली लेडी मिल जाएगी जैसी तरुण के पास है। सौरभ के पास समझाने का कोई तरीका नहीं था और सिर्फ अवनी को देखता रहा। अवनी ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए कहा, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मेकअप पर लड़कियों का राइट है, आप नहीं जानते? इस समय उनके ऊपर फुटस्टेप्स की आवाज थी। तरुण जाग रहा था। उसने नीचे देखा और जब उसकी नजर अवनी पर पड़ी तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड वाला व्यक्ति था। जब उसने अवनी को देखा तो पलक भी नहीं झपकाई। अवनी ये नहीं भूलती थी कि तरुण को खुश करने और अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए ये पूरी तरह से जरूरी था ताकि वो उस पर ट्रस्ट करे। इसलिए वह तारीफ के लिए तरुण की तरफ बढ़ी। तरुण, क्या मैं आज अच्छी लग रही हूँ? तरुण का एक क्वाइट टेस्ट था। उसकी प्रेजेंट लुक से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तरुण ने उसे तारीफ के लिए भीख मांगते हुए देखा और उसके चेहरे पर एक ब्राइट एक्सप्रेशन था। उसके जाने के कारण वो पूरी रात अपसेट था, लेकिन ये देखकर थोड़ा खुश हो गया। हाँ, अवनी वॉज एलिटेड। वो सही थी। सौरभ ये सब सहन नहीं कर सकता था। तरुण, क्या ये आपके कॉन्साइंस को पिंच नहीं करता है? अवनी और तरुण इतने अच्छे कैसे हो रहे थे? इसे देखते हुए हार्दिक थोड़ा पीछे हट गया, क्योंकि उसके डैशिंग फेस के पीछे एक इंसान था जो सोच में डूबा हुआ था। कुछ ही देर में नौकरों ने नाश्ता परोसा। उन चारों ने बैठकर खाना शुरू कर दिया। अवनी ने बगल में बैठे तरुण की तरफ देखा और फिर उसके साथ बैठे सौरभ और हार्दिक की तरफ देखा। उसने फील किया कि वो एक इमेजिनेशन में थी। इन 3 बड़े शॉट्स के साथ एक ही टेबल पर ब्रेकफास्ट कर सकती थी। बाद में ये तीनों फ्यूचर में काफी इंपॉर्टेंट और पावरफुल लोग बन जाएंगे। तरुण के लिए कहने की जरूरत नहीं कि पूरे परिवार पर उसका कंट्रोल था। सौरभ लुक वाइज काफी डिसेंट दिख सकता है, लेकिन रियलिटी में वो एक मिलिट्री पॉलिटिकल एरिस्टोक्रेट फैमिली में पैदा हुआ था। उसके ग्रैंडफादर फाउंडर थे और पिता महेश सक्सेना जनरल सक्सेना थे। सौरभ 7 साल बाद भी सबसे पावरफुल और अनकाइंड था। इस रियलिटी से कि अवनी का परिवार एंटरटेनमेंट बिजनेस में था, अवनी ने एक्टर हार्दिक पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने फील किया कि अवनी चुपके से हार्दिक को देख रही है। हार्दिक ने अपना सिर झुका लिया। उसने अपनी तेज आंखों से अवनी की आंखें पकड़ी और पूछा, अवनी, क्या तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए? ये आदमी बिल्कुल एक मेल लोमड़ी की तरह था। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसने देश की सभी लड़कियों का दिल चुरा लिया था। एक ऑटोग्राफ? बेशक मैं एक चाहती हूँ। हार्दिक एक ऑस्कर अवार्ड विनर एक्टर बनने जा रहा था। एक ऑस्कर अवार्ड के साथ सबसे पहले इंडियन मेल एक्टर। अगर मैंने इसे बेच दिया तो ये ऑटोग्राफ काफी लायक होगा। यहाँ तक कि अब हार्दिक को कई बड़े अवार्ड मिले और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलर लड़का था। मेल एक्टर जो इंडिया में हर टीनेज लड़की के लिए प्यार था। कोई भी टेलीफोन बूथ जिसमें उसकी पर्सनल फोटो दिखाई गई थी एक पॉपुलर अट्रैक्शन बन गया था कि बहुत से फॉलोवर्स ग्रुप में फोटो लेने के लिए आते थे। लेकिन तरुण की पॉजिटिवनेस को देखते हुए
अवनी ने आखिरकार अपना सिर खुद ही हिला दिया। मैं दूसरे आदमी का ऑटोग्राफ लेने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? ये देखकर कि अपनी ऑटोग्राफ चाहती थी, लेकिन तरुण को देखकर डर से मना कर दिया। हार्दिक हंसा। अवनी सच में बड़ी प्यारी है। अवनी, इसे रोको, मुझे छेड़ना बंद करो। क्या आप अपने दोस्त के सिर के ऊपर गुस्से को नहीं देख सकते? सौरभ ने हार्दिक को देखा और डिसअप्रूवल में कहा, हार्दिक, आपके स्टैंडर्ड्स कहाँ हैं? आप तरुण की तरह किसी को छेड़ रहे हैं। हार्दिक ने उंगलियों से इशारा किया और टेबल पर रखे रोज के पेटल्स को छुआ और कहा, दुनिया की सभी लड़कियां फूल हैं, उन्हें सभी को प्यार करना चाहिए। उसके शब्दों ने अवनी के दिल की बात एकदम सही कही। अवनी ने तुरंत सौरभ की तरफ देखा और कहा, सुना, उससे कुछ सीखो, यू सिंगल डॉग। सौरभ भड़क उठा, आप किसे सिंगल डॉग कह रही हैं? यू आर अ सिंगल डॉग। अवनी ने अपना सिर बगल में बैठे तरुण की तरफ झुकाते हुए कहा, डार्लिंग, सौरभ ने मुझे सिंगल डॉग कहा है। उससे उसका क्या मतलब है? अवनी के मुंह से डार्लिंग जैसा वर्ड सुनकर तरुण बहुत खुश हो गया। उसने सौरभ की तरफ एक कोल्ड लुक दिया। सौरभ ने तुरंत कहा, तरुण, मैं गलत था। हार्दिक ने अपने सिर को झुकाए हुए तरुण की ओर देखा, जो भारी मेकअप और ग्रीन कलर की विग के साथ बैठी लड़की पर फिदा था। अरे दोस्त, मैंने तुम्हें काफी दिनों से नहीं देखा था और तुम्हारी ये छोटी लड़की पूरी तरह से एक अलग लड़की बन गई है। तरुण ने हार्दिक की तरफ देखा। एक अलग व्यक्ति। उसके अंदर सिर्फ एक चेंज हुआ था कि वो थोड़ी चालाक हो गई है और उसने मुझसे दूर भागने के अपने प्लान को बदलने का फैसला कर लिया है। जब उसने तरुण को देखा तो हार्दिक ने उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि आप पहले से ही उसका मकसद जानते हैं, फिर भी आप उसे इतनी छूट क्यों देते हैं? मेरा पेट भर चुका है, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अवनी ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके अपने बैग और सामान को उठा लिया। जैसे ही वह निकलने वाली थी, वह पीछे मुड़ी और तरुण की तरफ देखा। उसने तरुण को हक किया और उसे किस करते हुए कहा, मिस मी। उसने 3 शॉक्ड लड़कों को छोड़ दिया और खुशी से दूर भाग गई। कुछ समय के बाद तरुण ने अपनी सीट पर आराम किया और अपने दोस्तों को देखा। क्योंकि मुझे पता चला कि मैं सच में स्वीट मेलन प्रेफर करूंगा। दिल्ली पब्लिक हाई स्कूल सबसे फेमस एकेडमिक्स के लिए जाना जाता है और इसका हाईएस्ट एनरोलमेंट रेट भी था। अवनी ने विदेश में पढ़ाई की और 16 साल की उम्र में वहां से वापस लौटी। उसने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया और ना ही उसे एंट्रेंस के लिए केपेबल होना चाहिए। वह केवल इस बात के कारण एंट्रेंस करने के लिए केपेबल थी कि उसके पिता उस समय एक्टिंग चेयरमैन ऑफ मेजर होल्डिंग्स के डायरेक्टर थे, जिससे उसे पिछले दरवाजे से एंटर करने की परमिशन मिली। वह 16 साल से 20 साल की उम्र में 4 साल के हाई स्कूल में थी, फिर भी अब तक ग्रेजुएट नहीं हुई थी। उसने स्कूल में अच्छा नहीं किया क्योंकि उसे प्यार हो गया था। उसकी टीनेज रोहित के साथ थी, जो लंबा और सुंदर था। उसने सारा दिन ये सोचने में बिताया कि उसे कैसे खुश किया जाए। उसे कई सारे लव लेटर लिखे और 1000 पेपर्स की क्रेन भी दी। आखिरकार इस लड़के के कारण उसका ग्रेड खराब हो गया था। सनलाइट उसकी ग्रीन विग पर खूब चमक रही थी। अवनी ने दिल्ली पब्लिक हाई स्कूल के गेट के सामने खड़े होकर 4 बड़े शब्द दिल्ली पब्लिक हाई स्कूल के ऊपरी हिस्से को देखा। उसने अपने दिल से खुद से कमिटमेंट किया, कोई बात नहीं, इस बार कोई मुझे हार्ड स्टडी करने के लिए नहीं रोक रहा है। उसने कॉलेज के ग्राउंड में एंटर किया, जिसमें 2 रास्ते बड़े पुराने पेड़ों से भरे हुए थे और घास की गंध से भरी हवा। इसके अलावा पुरानी लाल टाइल वाली बिल्डिंग्स की एक रो थी, जिसमें स्पीकर से सॉफ्ट म्यूजिक की आवाज आ रही थी और स्टूडेंट्स अपने स्कूल के लिए रास्ता बनाकर जा रहे थे। कितने दिनों के बाद ये पहली बार था जब अवनी ने सच में फिर से अलाइव फील किया। अपने पिछले जीवन में उसने जो कुछ किया था, उसके कंपैरिजन में स्कूल की गपशप ने उसे एक भी चोट नहीं पहुंचाई थी। वाह, वो कौन है? उसने मुझे ऐसा झटका दिया कि मैं लगभग एक पेड़ से टकरा गया। एक लड़का सदमे से भरे चेहरे के साथ एक बड़े पेड़ से दूर भाग गया। उस लड़की ने भारी आवाज में जवाब दिया, तुम उसे नहीं जानती हो? वो F क्लास से अवनी है। अरे नहीं, वो अवनी है? सचमुच? उसे अपने लिए देखना दूसरे लोगों से 100 बार सुनने से बेहतर है। एक और लड़की ने अपने चेहरे पर जेलसी के साथ कहा, ये बहुत बुरा है कि वो इस तरह के भारी मेकअप और कपड़े पहनती है। 4 साल हो गए और उसने अभी भी ग्रेजुएशन नहीं किया है। मैंने सुना है कि वो काफी इंटेंट प्राइवेट लाइफ रखती है, हमेशा क्लास को बंक कर देती है। इस तरह के लोगों को कॉलेज से निकाल देना चाहिए। वो दिल्ली पब्लिक हाई स्कूल के लिए एक इंसल्ट है। एक स्टूडेंट ने बीच में बोलने के लिए रोका। शायद वो उसे बाहर नहीं कर सकते थे। जाहिर है वो एक अमीर परिवार से आती है। क्या उसने पिछले दरवाजे से एंट्री नहीं की थी? एक लड़की ने कहा, ओह प्लीज, शिविका ने बताया था कि अपनी के पिता ने पैसे चोरी किए थे, वो भी लोन शार्क के कर्ज के बोझ में। मैंने सुना है स्कूल ने उसे ड्रॉप आउट करने के लिए मानने का फैसला किया है। आखिरकार टॉप मैनेजमेंट के नेता आज चेकिंग करने के लिए आ रहे हैं।
और अगर उन्हें पता चला कि हमारे स्कूल में इस तरह के स्टूडेंट्स हैं, तो सबके सामने हमारी लंबे समय की इमेज खराब हो जाएगी। उनके आसपास कुछ लोग खुश हो गए। आखिरकार हमें सेम कॉलेज में ऐसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए।